के लिए ही तो मैंने मुख्यमंत्री बनाया, क्या कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे भाजपा से क्या पैदा होता है? हाँ, बोलना पैदा होता है। अरे बोलना पैदा करना क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, आइए बोलना वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। हो जाएगा। मैं बोला कौन हंगामा करेगा, मेरा सामने ले आना, मैं बातचीत कर लूंगा। उनको बोलना चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, ये डरवा रहा है। हमारा भूख से जीतते हो और हमें डरवा रहा है। फिर मोदी जी का समय क्या हो? हमारा पठानकोट में उनने को सुटपुट किया, मोदी जी ने बम धमाका कर दिया, पाकिस्तान ठंडा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर? कहाँ गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर? अरे नरेंद्र मोदी का सामने कोई न्यूक्लियर का काम नहीं होते हैं। जब देश का भारत जागते हैं तो पृथ्वी भी जागते हैं, विश्व भी जागते हैं। इसलिए भारत ही विश्व गुरु है, भारत ही दिशा दिखाता है, भारत ही दशा दिखाता है। सोनिया गांधी राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं किया? चुनाव आने से राम मंदिर जाते हो, रामलाला का मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं किया? तो बाबर का ढांचा गिरा के राम मंदिर हुआ है, इसलिए वो लोग राम मंदिर नहीं जाते हैं। भाई, आपने इजराइल से इतना बड़ा धमाका हुआ, हमास को आपने बोला भाई आपने गलती किया है? कभी कांग्रेस का स्टेटमेंट आपने देखा है? हमास को गाली देते हुए, बदनामी करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए देखा है? क्यों नहीं देता है? इसलिए आसपास में जो हमास है उनका चिंता कांग्रेस का ज्यादा है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार श्री भगवान दास सबनानी जी, श्री सुमित पसोरी जी, आलोक संजार जी, शैलेंद्र शर्मा जी, रामदयाल प्रजापति जी, श्री किसान सूर्यवंशी जी, अनिल अग्रवाला जी, शंकर मकुरिया जी, सुनील पांडे जी, वंदना परिहार जी, प्रियेश उपाध्याय जी, डिम्पल श्रीवास्तव जी, आदित्य अग्रवाल जी, पारस नरवेरिया जी, सम्मानीय मंच, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, मैं दिन भर राजगढ़ जिले में थे, से मीटिंग करके यहाँ पहुँचने से मेरा थोड़ा विलम्ब हो गया। फिर रात में मुझको गुवाहाटी भी जाना है, तो मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा विलम्ब मुझको यहाँ आना हुआ। और इतना विलम्ब आने का बाद भी आप लोग सब यहाँ बैठा है, इससे मेरा पता चल जाते है कि भगवान दास जी का जीतना पूरा एकदम 100% पक्का है। भाई और बहनों, मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा है, थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा और थोड़ा जो भूल भी होगा अपने आप ही इसको आप लोग संशोधन कर लीजिए। मैं गुवाहाटी से हूँ, असम से हूँ। असम कामरूप कामाख्या नाम से भी जाना जाते हैं, इसलिए माँ कामाख्या वहाँ में विराजमान होता है और माँ कामाख्या को सृष्टि का मूल बोला जाता है। वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत तंग देवी नमस्तुते। हमारे जो सृष्टि का मूल है वो माँ कामाख्या को माना जाते हैं। मैं माँ कामाख्या का पवित्र भूमि से यहाँ आके माँ नर्मदा का बेटा बेटियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब ने सारे कुछ बता दिया है। मैं थोड़ा बहुत जो मेरा अपना अभिज्ञता है उससे मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। चुनाव हमारा डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, लेकिन चुनाव का समय में वोट देने का पहले हमें मंथन करना जरूरत होता है, हमें सोचना जरूरत होता है
कि आगे का 5 साल का हमारा कल्पना किस प्रकार का है। आपने मध्य प्रदेश को देखा है। मध्य प्रदेश आपका जन्मभूमि है। मध्य प्रदेश आपका कर्म भूमि है। जब दिग्विजय सिंह जी का सरकार मध्य प्रदेश में था, उस समय का मध्य प्रदेश का हालत क्या था? कम से कम वोट देने का पहले हमें एक बार उसका बारे में सोचना चाहिए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हमें हमारा कॉलेज में क्वेश्चन आते थे कि भारत का बीमारू प्रदेश का नाम गिनती करो। उसमें हम लोग मध्य प्रदेश का नाम लिखता था, राजस्थान का नाम लिखता था। क्यों? मैं कांग्रेस में था, बहुत साल मैंने कांग्रेस में था, 22 साल मैंने कांग्रेस में था। कांग्रेस का अंदर भी मैं जानता हूं, कांग्रेस का बाहर भी मैं जानता हूं। तो वो समय मैं भोपाल आते थे, मैं बहुत बार, मतलब कोई सीमा नहीं है कितना बार मैंने मध्य प्रदेश आए थे। वो समय मध्य प्रदेश में रास्ता ढूंढना मुश्किल था। गट्टा तो जरूर आपको मिल जाते थे, लेकिन रास्ता मिलना एकदम मुश्किल था। लोग बोलते थे कि बिजली तो यहाँ में कोई जाने का क्वेश्चन ही नहीं है, बिजली आते ही नहीं, तो बिजली जाएगा कैसा? मध्य प्रदेश में प्रसूतियों का मृत्यु दर सबसे ज्यादा था, शिशु का मृत्यु दर सबसे ज्यादा था, सरकारी अस्पताल नहीं था, अगर होता था भी मेडिसिन भी नहीं मिलता था। यह मध्य प्रदेश का हकीकत था। एक बीमारू प्रदेश का मध्य प्रदेश का नाम कांग्रेसियों ने पूरा देश में अंकित करके दिया था। चुनाव हुआ, आपने बीके राजा को विदा कर दिया, मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार आया। आज मध्य प्रदेश देश का बीमारू प्रदेश नहीं, देश का सबसे विकसित प्रदेश का नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये मध्य प्रदेश का जनताओं के लिए एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज जो नया मध्य प्रदेश का हम लोग चेहरा देखता है, जब भोपाल का नया चेहरा हमारा नजर में आते हैं, आज जब मध्य प्रदेश में जाता हूं, गट्टा ढूंढने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, ऐसा बढ़िया रोड आज मध्य प्रदेश का जनता को मिला है। 26 घंटा बिजली रहता है, मेडिकल कॉलेज 40 तक पहुंच चुका है, सरकारी हॉस्पिटल 26 घंटा काम में रहता है, चारों ओर खुशहाली दिखाई पड़ता है। आज मध्य प्रदेश का जो कृषि है, मध्य प्रदेश का जो एग्रीकल्चर है, मध्य प्रदेश का जो सिंचाई का व्यवस्था है, वो पूरा एक अपने आप ही अनोखी उदाहरण बन के रखा हुआ है। आज ये नया मध्य प्रदेश हमारा बीजेपी सरकार का कष्ट और त्याग का कारण ही ये नया मध्य प्रदेश बना है। और ये मध्य प्रदेश का जो स्वर्णिम अध्याय है, ये स्वर्णिम अध्याय का कारण हमारा देश का इतिहास हमेशा शिवराज जी का नाम गौरव से लेगा, हमेशा से शिवराज जी को इतिहास स्मरण करेगा। ये कोई मैंने बना के नहीं बोला हूं, पूरा स्टेटिस्टिक्स देखिए। मध्य प्रदेश का कांग्रेस शासन काल से जो बीजेपी का शासन काल है, यही मध्य प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी भी है। ये मध्य प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है। मेरा खुद याद है, मैंने जो रास्ता देखा था, आज मध्य प्रदेश वो नहीं है। आज मध्य प्रदेश देश का विकसित प्रदेश बना और बीजेपी का और शासन चले तो मध्य प्रदेश देश का 1 नंबर स्टेट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। भाइयों और बहनों, आप लोग देख सकता है, आज हमारा यहाँ में बीजेपी का सरकार है, एक संवेदनशील सरकार है। लाडली बहना स्कीम का शुरुआत हुआ है, वो तो अपना जगह में है, लेकिन शिवराज जी इतना भी सोचता है कि भाई धनतेरस आ रहा है, इसका पहले माँ का बहन का अकाउंट में पैसा डालो। इतना संवेदनशीलता है हमारा नेतृत्व में। भाइयों और बहनों,
ये कांग्रेस बोलता है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल फाइनल का जरूरत नहीं है। मोदी जी तो जीतेगा ही, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा ही, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारे लिए भी एक परीक्षा है। अभी मैं राजगढ़ में बोल रहा था, नरसिंहगढ़ में, कि लास्ट टाइम मोदी जी 300 सीटों को पार किया था। हमारा मानना है कि ये देश को विश्व गुरु बनाने के लिए इस बार मोदी जी को 400 सीट पार करके हमें जिताना है। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश देश का मध्य भाग में है। यही से ही देश का राजनीति का उत्थान पतन का हमें अंदाज मिलता है। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी का 150 सीट से भव्य विजय होता है तो मोदी जी भी 400 सीट पार करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसमें किसी का संदेह नहीं होगा। भाई और बहनों, कांग्रेस बोल रहे हमें वोट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमलनाथ जी साथ में बोल रहे हैं कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनाओ और दिग्विजय का भी कपड़ा फाड़ो। तो आप देख सकता है, सरकार भी बनाना चाहते हैं और साथ में दिग्विजय सिंह का कपड़ा भी फाड़ना चाहते हैं। तो अभी कमलनाथ और दिग्विजय का बीच में कपड़ा फाड़ने का कंपटीशन हो रहा है। कौन किसका कपड़ा फाड़ सकता है। कहाँ मोदी जी G20 का सपना देख रहा है, कहाँ मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने का सोच रहा है, कहाँ मोदी जी संद्रलोक के बारे में सोच रहा है। यहाँ कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह का कपड़ा फाड़ने का सोच रहे हैं। अब सोच का पार्थक्य देखिए, सोच का डिफरेंस देखिए। एक व्यक्ति कैसे सोचते हैं, दूसरा व्यक्ति कैसे सोचते हैं। एक व्यक्ति सोच रहा है धनतेरस का पहले लाडली बहना का पैसा जमा होना चाहिए। एक व्यक्ति सोच रहा है कि देश को विश्व गुरु बनाना है और एक व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा साथियों का कपड़ा फाड़ना है। तो आप ये लोगों का सोच समझ लीजिए। कल प्रियंका गांधी थे, रामायण का शिक्षा लेना शुरू किया, बोले राम जी 13 साल वनवास में थे। मैंने तो इतना ही बोलता हूँ, कमलनाथ जी थोड़ा प्रियंका जी का ट्यूशन ले लीजिए। घर में तो ट्यूशन नहीं हुआ, आप ही ट्यूशन ले लीजिए, राम जी कितना साल वनवास में था। अभी कमलनाथ जी बोलते हैं कि राम मंदिर क्या बीजेपी का है। अरे राम मंदिर बीजेपी का है कि नहीं अलग बात है, लेकिन राम मंदिर कांग्रेस का नहीं है। इतना तो सोच लो, इतना तो समझ लो। अगर कांग्रेस का राम मंदिर होता था तो जवाहरलाल नेहरू का दिन में ही राम मंदिर बन जाता था। अगर कांग्रेस का राम मंदिर होते थे तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का समय में ही राम मंदिर बन जाता था। हम बाबर को इतना दिन देखने के लिए हमारा दुर्भाग्य नहीं होता था। आज आप लोग बोलिए, अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता था, क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनता था? तो भी बनता था। आज कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि भाई हिंदू का राम मंदिर नहीं है, बीजेपी का राम मंदिर नहीं है। मैंने कमलनाथ जी को बोलना चाहता हूं कि आप अपने आप को हनुमान भक्त बोलते हैं, आज तक रामलला का मंदिर आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? अब रामलला का 3 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलना, विश्व गुरु बनाना है और एक व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा साथियों का कपड़ा फाड़ना है। तो आप ये लोगों का सोच समझ लीजिए। कल प्रियंका गांधी थे, रामायण का शिक्षा लेना शुरू किया, बोले राम जी 13 साल वनवास में थे। मैंने तो इतना ही बोलता हूँ, कमलनाथ जी थोड़ा प्रियंका जी का ट्यूशन ले लीजिए। घर में तो ट्यूशन नहीं हुआ, आप ही ट्यूशन ले लीजिए, राम जी कितना साल वनवास में था। अभी कमलनाथ जी बोलते हैं कि राम मंदिर क्या बीजेपी का है। अरे राम मंदिर बीजेपी का है कि नहीं अलग बात है, लेकिन राम मंदिर कांग्रेस का नहीं है। इतना तो सोच लो, इतना तो समझ लो। अगर कांग्रेस का राम मंदिर होता था
तो जवाहरलाल नेहरू का दिन में ही राम मंदिर बन जाता था। अगर कांग्रेस का राम मंदिर होते थे तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का समय में ही राम मंदिर बन जाता था। हम बाबर को इतना दिन देखने के लिए हमारा दुर्भाग्य नहीं होता था। आज आप लोग बोलिए, अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता था, क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनता था? तो भी बनता था। आज कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि भाई हिंदू का राम मंदिर नहीं है, बीजेपी का राम मंदिर नहीं है। मैंने कमलनाथ जी को बोलना चाहता हूं कि आप अपने आप को हनुमान भक्त बोलते हैं, आज तक रामलला का मंदिर आप दर्शन करने क्यों नहीं किया? अब रामलला का 3 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलना। आज राहुल गांधी आज तक राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं किया? सोनिया गांधी राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं किया? चुनाव आने से तो अब हर मंदिर जाते हो, रामलला का मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं किया? किस लिए नहीं किया? राम मंदिर ऐसा ही एक मंदिर है जो बाबर का ढांचा गिरा के राम मंदिर हुआ है, इसलिए वो लोग राम मंदिर नहीं जाते हैं। इसलिए देश का बाबर लोग असंतोष हो जाएगा, औरंगजेब लोग असंतोष हो जाएगा। इसलिए रामलला का मंदिर जाना नहीं है, बाकी मंदिर चले जाता हूँ, हिंदू लोगों को ठगाने का थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ। भाई आपने इजराइल से इतना बड़ा धमाका हुआ, हमास को आपने बोला भाई आपने गलती किया है? कभी कांग्रेस का स्टेटमेंट आपने देखा है हमास को गाली देते हुए, बदनामी करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा है? इसलिए आसपास में जो हमास है उनका चिंता कांग्रेस का ज्यादा है। हमें खराब नहीं पाना चाहिए, बाबर औरंगजेब उसको खराब नहीं पाना चाहिए। थोड़ी दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया, कवर्धा में मेरा सभा था। अकबर नाम का एक कैंडिडेट उन्होंने वहां रखा, भाई नाम भी ऐसा चमत्कार नाम होते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 शब्द उनका खिलाफ बोला, किसलिए मुगल का ऊपर तो सबका आक्रोश होता है। मैंने 2 शब्द बोला, कांग्रेस युद्ध जाके मेरा ऊपर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट डाल दिया। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को बताया, अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बनकर क्या फायदा है? तो उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही तो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं। हमारा असम का हालत अलग है, डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है, हिंदू अभी 65% है, तो बहुत सारे मदरसा चलता है, चलेगा। मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मदरसा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला, क्या कर रहा है मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करने का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। बोले नहीं साहब बहुत हंगामा हो जाएगा। मैं बोला, कौन हंगामा करेगा? मेरा सामने ले आना, मैं बातचीत कर लूंगा। उनको मुल्ला चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। हो गया बंद मदरसा, कोई आया भी नहीं, कोई हल्ला भी नहीं है, चुपचाप काम हो गया। ऐसा ही जब 370 हटाना था, दिल्ली में हाहाकार लगा दिया, भाई 370 खत्म होगा तो देश हिल जाएगा। अमित शाह जी ने बोला, थोड़ा हिलने दो यार, हिलना तो ठीक है, नहीं हिलने से काम कैसे होगा? 370 हटा दिया, हिला क्या? हिला जम्मू कश्मीर में शांति आ गया। अभी आप टूरिज्म भी करने जा सकता है, सब कुछ करने जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, रामलला का मंदिर बनेगा,
2 दिन पहले रेड अलर्ट जारी हो गया। पूरा अखबार का लोगों का मन में आ गया, पेपर, न्यूज़पेपर, भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, देश भर में हल्ला हो जाएगा। जजमेंट भी आया, रामलला का मंदिर भी बना, 22 जनवरी मंदिर का भी उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, कोई हल्ला करने वाला नहीं है। भाई और बहनों, जब सनातन जागते हैं, जब हमारा हिंदू लोग भारत का उत्थान के लिए ठान लेता है, तो कोई मांकालाल का हिम्मत नहीं होता है भारत का तरफ हाथ उठाने का, देखने का। कांग्रेस का समय में पार्लियामेंट में अटैक हुआ, कांग्रेस ने पाकिस्तान में हमला करना चाहिए था कि नहीं चाहिए, बोलिए? ने हमला किया, किसलिए? भाई डर है भारत में कुछ हो जाएगा। पार्लियामेंट में जहां प्रधानमंत्री बैठता है, देश का लोकतंत्र का सर्वोच्च अनुष्ठान, उसमें जाके पाकिस्तान वाला टेररिस्ट अटैक किया, फिर तब तो पाकिस्तान में हमला होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। बम फुटते रहा। भाई क्या कर सकते हो, हमारा पास उपाय क्या है? पाकिस्तान का पास न्यूक्लियर है, अगर कुछ कर दूंगा तो न्यूक्लियर आ जाएगा। अरे हमें डरवा रहा है, हमारा वोट से जीतते हो और हमें डरवा रहा है। फिर मोदी जी का समय क्या हुआ? हमारा पठानकोट में उनने कुछ छुटपुट किया, मोदी जी ने बम धमाका कर दिया, पाकिस्तान ठंडा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कहां गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर? कहां गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर? अरे नरेंद्र मोदी का सामने कोई न्यूक्लियर का काम नहीं होते हैं। सब देश का भारत जागते हैं तो पृथ्वी भी जागते हैं, विश्व भी जागते हैं। इसलिए भारत ही विश्व गुरु है, भारत ही दिशा दिखाता है, भारत ही दशा दिखाता है। आज क्या हो रहा है? इजराइल हमास का ऊपर जो करना चाहिए कर रहा है। जो मोदी जी ने पाकिस्तान पर किया, वही इजराइल ने सीख लिया और इजराइल ने टेबलेट दे रहा है और हमास लोग ठंडा हो रहा है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं, एक ही बात बोलता हूं, आज हमारा भारत ठीक रास्ता में जा रहा है। अमेरिका का संसद भी भारत का प्रधानमंत्री को खड़ा होके अभिनंदन करता है। हमारा भारतवासी का सीना गर्व से हम लोग, हमारा सीना 56 इंची का हो जाते हैं। भाई हमारा भारत का प्रधानमंत्री है। G20 का सम्मेलन भारत में होता है, चंद्रयान भी भारत से चंद्र पहुंचता है। हमारा देश आज गर्वित देश है, वो कमलनाथ जी वाला देश आज नहीं है, आज वो वाला देश नहीं है। आज हमारा देश को अगर कोई आंख उठा के देखने का कोशिश करेगा, वो आग जल जाएगा, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो अकबर हो, हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसा देश अभी भारत है। आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन का बीच में युद्ध चलता है। मोदी जी रशिया को फोन करता है, भाई युद्ध रुका दो, यूक्रेन को फोन करता है युद्ध रुका दो, और वंदे भारत से भारतीय लोगों को सुरक्षित हमारा देश में लौटा के लेके आते हैं। क्या ये हम सपना में भी सोच सकता है? सपना में भी सोच सकता था कि दोनों देश भारत का सीमाओं से हजारों माइल दूर, कहां पुतिन कहां जेलेंस्की, किसी का साथ रुकवाने का हमारा हिम्मत कहां? लेकिन मोदी जी का एक टेलीफोन, युद्ध रुक जाते हैं, हमारा भारतीय घर सुरक्षित वहां पास आ जाता है। ऐसा भारत का गौरव गाथा कभी भी नहीं होता। भाई और बहनों, आज मोदी जी बोलते हैं कि हमारा देश थर्ड इकोनॉमी बनेगा। मैं तो विश्वास करता हूं, मोदी जी तो विनम्रता से बोलते हैं, लेकिन मोदी जी देश का और 10 साल प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा देश चाइना और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, भारत को इतना बढ़िया समय कभी देखने के लिए मिला नहीं था। आप अभी कांग्रेस लोग क्या बोल रहा है? कांग्रेस लोग बोल रहा है भाई मध्य प्रदेश में शासन बदला। किस लिए बदलाना है? क्या करना है?
अब कर्नाटक में सरकार बदलाया, क्या फायदा हुआ? पूरा औरंगजेब अकबर को विटामिन मिल गया। आज भोपाल में आप एक बार देख के रहिए, कमलनाथ जी का सरकार आएगा, यही औरंगजेब बाबर लोग आज अगर 10 इंची में बात करता है, कल 30 इंची सीना उठा के बात करना शुरू कर देगा कि हमारा सरकार आ गया। ये लोग क्या करेगा? भी हमारा सरकार आ गया। कांग्रेस उनका सरकार है, आपका सरकार नहीं है। वो लोग ऐसा हल्ला करेंगे। वही दिन मेरा बात देख लीजिए, भोपाल वाला को मैं उसको समझाना जरूरत नहीं है। जो दिन कांग्रेस जीतेगा, सबसे बम धमाका कहाँ होगा ये आप लोग खुद जानते हैं, मैं मुझको बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी सच है, अभी वो लोग भी जानते हैं कि पहला जैसा देश नहीं रहा है। देश बदल रहा है, देश सीख रहा है, और हमारा जो कांग्रेसियों ने जो देश को बर्बाद करके रख दिया था, इससे देश आज बाहर निकालना चाहते हैं। भाई और बहनों, आज महाकाल में कॉरिडोर बना, आज काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना, कामाख्या मां का कॉरिडोर का स्वीकृति हुआ। ये कभी नहीं होता था अगर कांग्रेस सरकार शासन में होता। आज देश में विकास हो रहा है, देश में चारों ओर विज्ञानियों से लेकर कृषकों तक, किसानों तक, सब लोग देश के लिए मेहनत से काम कर रहा है। इसलिए सबको मोदी जी का चेहरा देखते हुए सबको देश के लिए काम करने का प्रेरणा मिलता है। आज देश को एक लंबा दूर तक ले जाने के लिए मोदी जी सपना देख रहा है। कहाँ कमलनाथ जी है, कहाँ नरेंद्र मोदी है। कमलनाथ जी क्या किया था? आप लोग कभी कमलनाथ जी को पूछिएगा, मैं बहुत दर्द से बोलूंगा। जब कमलनाथ जी भारत का वाणिज्य मंत्री था, उसी समय कमलनाथ जी ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का उन्होंने स्वीकृति दिया था। उसका मतलब क्या है? पाकिस्तान से यहाँ आयात होगा, लेकिन पाकिस्तान भारत को MFN स्टेटस नहीं दिया। 2019 में जाते हुए मोदी जी ने MFN स्टेटस को विड्रॉ कर दिया। ये स्टेटस किसने दिया था? जब देश का कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री था। जब चाइना से सामान आते हैं, वो समय मैं भोपाल आते थे, मैं बहुत बार, मतलब कोई सीमा नहीं है कितना बार मैंने मध्य प्रदेश आए थे। वो समय मध्य प्रदेश में रास्ता ढूंढना मुश्किल था। गट्टा तो जरूर आपको मिल जाते थे, लेकिन रास्ता मिलना एकदम मुश्किल था। लोग बोलते थे कि बिजली तो यहाँ में कोई जाने का क्वेश्चन ही नहीं है, बिजली आते ही नहीं, तो बिजली जाएगा कैसे? मध्य प्रदेश में प्रसूतियों का मृत्यु दर सबसे ज्यादा था, शिशु का मृत्यु दर सबसे ज्यादा था, सरकारी अस्पताल नहीं था, अगर होता था भी मेडिसिन भी नहीं मिलता था। ये मध्य प्रदेश का हकीकत था। एक बीमारू प्रदेश का मध्य प्रदेश का नाम कांग्रेसियों ने पूरा देश में अंकित करके दिया था। चुनाव हुआ, आपने बीके राजा को विदा कर दिया, मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार आया। आज मध्य प्रदेश देश का बीमारू प्रदेश नहीं, देश का सबसे विकसित प्रदेश का नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये मध्य प्रदेश का जनता के लिए एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज जो नया मध्य प्रदेश का हम लोग चेहरा देखता है, जब भोपाल का नया चेहरा हमारा नजर में आते हैं, आज जब मध्य प्रदेश में जाता हूँ, गत्ता ढूंढने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, ऐसा बढ़िया रोड आज मध्य प्रदेश का जनता को मिला है। 26 घंटा बिजली रहता है, मेडिकल कॉलेज 40 तक पहुंच चुका है, सरकारी हॉस्पिटल 26 घंटा काम में रहता है, चारों ओर खुशहाली दिखाई पड़ता है। आज मध्य प्रदेश का जो कृषि है, मध्य प्रदेश का जो एग्रीकल्चर है, मध्य प्रदेश का जो सिंचाई का व्यवस्था है, वो पूरा देश में ही एक अपने आप ही अनोखी उदाहरण बन के रखा हुआ है।
आज ये नया मध्य प्रदेश हमारा बीजेपी सरकार का कष्ट और त्याग का कारण ही ये नया मध्य प्रदेश बना है। और ये मध्य प्रदेश का जो स्वर्णिम अध्याय है, ये स्वर्णिम अध्याय का कारण हमारा देश का इतिहास हमेशा शिवराज जी का नाम गौरव से लेगा, हमेशा शिवराज जी को इतिहास स्मरण करेगा। ये कोई मैंने बना के नहीं बोला हूं, पूरा स्टेटिस्टिक्स देखिए। मध्य प्रदेश का कांग्रेस शासन काल से जो बीजेपी का शासन काल है, यही मध्य प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी भी है। ये मध्य प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है। मेरा खुद याद है, मैंने जो रास्ता देखा था, आज मध्य प्रदेश वो नहीं है। आज मध्य प्रदेश देश का विकसित प्रदेश बना और बीजेपी का और शासन चले तो मध्य प्रदेश देश का 1 नंबर स्टेट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। भाइयों और बहनों, आप लोग देख सकता है, आज हमारा यहाँ में बीजेपी का सरकार है, एक संवेदनशील सरकार है। लाडली बहना स्कीम का शुरुआत हुआ है, वो तो अपना जगह में है, लेकिन शिवराज जी इतना भी सोचता है कि भाई धनतेरस आ रहा है, इसका पहले माँ का बहन का अकाउंट में पैसा डालो। इतना संवेदनशीलता है हमारा नेतृत्व में। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस बोलता है सेमीफाइनल, सेमीफाइनल फाइनल का जरूरत नहीं है। मोदी जी तो जीतेगा ही, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा ही, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारे लिए भी एक परीक्षा है। अभी मैं राजगढ़ में बोल रहा था, नरसिंहगढ़ में, कि लास्ट टाइम मोदी जी 300 सीटों को पार किया था। हमारा मानना है कि ये देश को विश्व गुरु बनाने के लिए इस बार मोदी जी को 400 सीट पार करके हमें जिताना है। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश देश का मध्य भाग में है, यही से ही देश का राजनीति का उत्थान पतन का हमें अंदाज मिलता है। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी का 150 सीट से भव्य विजय होता है तो मोदी जी भी 400 सीट पार करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसमें किसी का संदेह नहीं होगा। भाइयों और बहनों, कांग्रेस बोल रहे हमें वोट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमलनाथ जी साथ में बोल रहे हैं कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनाओ और दिग्विजय का भी कपड़ा फाड़ो। तो आप देख सकता है, सरकार भी बनाना चाहते हैं और साथ में दिग्विजय सिंह का कपड़ा भी फाड़ना चाहते हैं। तो अभी कमलनाथ और दिग्विजय का बीच में कपड़ा फाड़ने का कंपटीशन हो रहा है, कौन किसका कपड़ा फाड़ सकता है। कहाँ मोदी जी G20 का सपना देख रहा है, कहाँ मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने का सोच रहा है, कहाँ मोदी जी चंद्रलोक के बारे में सोच रहा है। यहाँ कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह का कपड़ा फाड़ने का सोच रहे हैं। अब सोच का पार्थक्य देखिए, सोच का डिफरेंस देखिए। एक व्यक्ति कैसे सोचते हैं, दूसरा व्यक्ति कैसे सोचते हैं। एक व्यक्ति सोच रहा है धनतेरस का पहले लाडली बहना का पैसा जमा होना चाहिए, एक